जय हिंद साथियों। साथियों, 8वां वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट है। सभी केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुक भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर 3 पार्ट्स में चर्चा करूंगा। पहले पार्ट में 8वां पे कमीशन और उसके विकल्प। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कर्मचारी यूनियनों की क्या तैयारी है। और तीसरे पार्ट में मैं यह बताऊंगा कि OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन पर 8वें पे कमीशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ 8th पे कमीशन में, मैं किसी आधार पर ही बना रहा हूँ, किसी खबर के आधार पर ही बना रहा हूँ। और किस आधार पर बना रहा हूँ मैं वीडियो के अंत में आपको यह भी बता दूंगा। तो पहले चर्चा करते हैं पार्ट 1 पर, यानी कि 8वें पे कमीशन और उसके विकल्प पर। दोस्तों, आपको पता ही है, हर 10 साल में वेतन आयोग रिवाइज होता है। 96 में 5वां पे कमीशन आया था, 2006 में 6वां पे कमीशन आया था, 2016 में जो है 7वां पे कमीशन आया था। और इन सब में सैलरी के फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग थे। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें जो है सैलरी का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इसका सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ भी हुआ। हालांकि कुछ कर्मचारी इससे खुश नहीं थे और उनका कहना था कि 7वें वेतन आयोग को सिफारिशों के मुताबिक सही तरीके से लागू नहीं किया गया। 7वें पे कमीशन में 3.68 फॉर्मूला की सिफारिश की गई थी। और यदि सरकार 8वें पे कमीशन में 3.68 के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करती है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम जो बेसिक है 18,000 रुपये से बढ़कर के 26,000 रुपये हो जाएगी। अब हम कई बार ये खबरें सुनते रहते हैं कि सरकार जो है 8वां पे कमीशन लेकर नहीं आएगी। अब आएगी या नहीं आएगी, इस पर जो है संशय बना हुआ है। अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन या नोटिफिकेशन नहीं दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जुलाई 2016 में इस तरफ इशारा करते हुए भी कहा था। उन्होंने संसद में अपने एक भाषण में कहा था कि हमको वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि उनका कहना था कि पुरानी व्यवस्था है वेतन आयोग की, वेतन को निर्धारित करने की, अब जो है हमको नए तरीके से उसके बारे में काम करना चाहिए ताकि समय समय पर जो है कर्मचारियों की पेंशन एवं जो है वेतन का निर्धारण किया जा सके। अरुण जेटली जी चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारी के साथ साथ निम्न स्तर के कर्मचारी का वेतन भी बढ़े। अब देखिए दोस्तों, पहले तो गवर्नमेंट जो है वेतन आयोग लेकर आएगी। अगर सपोज गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग नहीं लेकर आती है तो सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ विकल्पों के बारे में भी सोच रही है। उनमें पहला विकल्प है APRS। अब APRS क्या होता है? ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम। जी हाँ साथियों, जब महंगाई भत्ता यानी कि DA 50% हो जाएगा कर्मचारी का, केंद्रीय कर्मचारी का, तो उनकी पेंशन और वेतन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। ये तो हुआ पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, एक्रॉयड फॉर्मूला। जी हाँ साथियों, एक्रॉयड फॉर्मूला भी चर्चा में है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक्रॉयड फॉर्मूला क्या है, तो आपको यह बता देता हूं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वक्त जस्टिस माथुर ने इशारा दिया था कि हम पे स्ट्रक्चर को अब एक नए फॉर्मूले की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक्रॉयड फॉर्मूले का ही जिक्र किया था। तो एक्रॉयड फॉर्मूला 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई किया जाएगा। इसमें जो है पहला है महंगाई। जी हाँ साथियों, दिन ब दिन आपको पता ही महंगाई बढ़ रही है, तो एक आधार लिया जाएगा महंगाई को। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपको पता ही है महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो जीवन यापन करने की हर चीज़ों में जो है बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई भी साथ में बढ़ रही है, तो इसको भी जो है फॉर्मूले में शामिल किया जाएगा। और तीसरी चीज़ पे ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि ड्यूटी के दौरान आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट वहाँ पे बढ़ता है, नहीं करके जो है पे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को जो है शामिल किया गया है एक्रॉयड फॉर्मूले के अंदर। अब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर पे कमीशन नहीं आता है तो उसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है और हो सकती है कुछ अन्य फॉर्मूले पर भी गवर्नमेंट काम कर रही हो और इन फॉर्मूले के तहत सरकारी कर्मचारी की जो मिनिमम बेसिक है 18,000 से 21,000 तक बढ़ सकती है, यानी कि 3,000 रुपये तक का उसको बेसिक में फ़ायदा हो सकता है। दूसरे पार्ट में मैं बताता हूं कर्मचारी यूनियनों की तैयारी। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे जो हैं इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं और इसको सरकार को भेजेंगे। सरकार जो हमारी सिफारिशें हैं इनके मुताबिक यदि पे कमीशन लागू करती है तो ठीक, नहीं तो हम आंदोलन भी करेंगे और इसमें पेंशनर्स भी शामिल हैं। और तीसरे और अंतिम पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं
OROP पर पे कमीशन का असर। जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा जो पिछला OROP था 2014 में जो है रिवीजन हुआ था। 2014 में जब रिवीजन हुआ था तो एक सिपाही या नायक की जो है मिनिमम पेंशन उस समय जो है 7,000 समथिंग पहुंची थी। लेकिन जब 2016 में पे कमीशन आया तो OROP को पे कमीशन के साथ में जो है जोड़ दिया गया। तो जब 7 CPC का 2.57 का फैक्टर OROP के साथ में लगा तो 17,000 से ऊपर जो है बेसिक पेंशन एक सिपाही की चली गई। तो फायदा तो हुआ है उस समय। OROP को पे कमीशन के साथ जोड़ा भी गया। तो अगर उस समय जोड़ा गया तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जब 8वां पे कमीशन आएगा तो उसमें भी कुछ ऐसा ही OROP के साथ में किया जाएगा। अगर जो है कोई फिटमेंट फैक्टर लेके आती है 8वें पे कमीशन में गवर्नमेंट, तो OROP को भी उस फिटमेंट फैक्टर में रखा जा सकता है जैसा कि 7 CPC में रखा गया था। और अगर ऐसा होता है तो OROP जिन भी जवानों को मिल रहा है उनको काफ़ी फायदा होगा उससे। और अगर 8वां पे कमीशन नहीं भी आता है, अन्य विकल्पों को गवर्नमेंट लेकर के आती है, तो उसका फायदा न केवल सैलरी वालों को होगा बल्कि पेंशन पर भी इसका असर पड़ना तय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने कोशिश करी आप लोगों को 8वें पे कमीशन से संबंधित कुछ शंकाएं दूर हो सकें आपकी और इसके बारे में कुछ आपको पता लग सके। अच्छा दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि मैं यह वीडियो किस आधार पर बना रहा हूं, तो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं 8th पे कमीशन जी न्यूज या फिर जी बिजनेस। तो उसमें आपको खबर दिखाई देगी 19 जुलाई 2022 की। उसमें जो है जी न्यूज ने या जी बिजनेस ने जो है इस बारे में एक खबर छापी है। आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। उन्हीं खबरों पर जो है मेरी वीडियो भी आज की आधारित है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो इस पर कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलूंगा नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।